अपने बच्चों का कंपेयर किसी दूसरे बच्चे से मत करो। कभी कभी पेरेंट्स ये कहते हैं ना कि उसके बेटे ने तो इतना रिजल्ट लाया, मेरे दोस्त के बच्चे ने तो इतना रिजल्ट लाया, तुमने क्या किया? तुम फेल कर गए, तुम सेकेंड कर गए, तुमने अच्छे मार्क्स नहीं लाए। प्लीज अपने बच्चों को इस तरह से ना कहें। आप सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। बहुत पेरेंट्स ये कहते हैं मैं पैसे खर्च कर रहा हूं, मैं तुम्हें इतना कुछ दे रहा हूं, तो फिर तुमने अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं लाए? मैं तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, सुविधा दे रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए, सिर्फ रिजल्ट। रिजल्ट से मतलब है तुम चाहे जैसे लाओ। ये कॉन्सेप्शन आपकी कितनी गलत है। आपने क्या कहा है? आपने गौर किया है? किसी तरह भी लाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है। क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे गलत रास्ते अपना ले? नहीं, तो ये लैंग्वेज यूज ना करें और हमेशा कंपेयर ना करें। उससे जानते हैं अगर बच्चे का कंपेयर हमेशा दूसरे बच्चे से करते रहेंगे तो हीन भावना आने लगी। उन्हें लगेगा कि आप उनके पेरेंट्स हैं या दूसरे के पेरेंट्स हैं, है ना, और वो समझेंगे कि आप उन्हें समझ नहीं रहे हैं। तो ऐसा ना करें। अगर आपके बच्चे अच्छे रिजल्ट नहीं लाते हैं तो उनसे पूछे क्या कारण है। सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, टीचर अच्छे से समझा नहीं रहे हैं, या फिर कोई उनके लाइफ में प्रॉब्लम है, क्या है जिसकी वजह से वो नहीं ला पा रहे हैं, या फिर कॉलेज में स्कूल में कोई परेशान कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है ना, बच्चों को उसके दोस्त लोग परेशान करते हैं और पेरेंट्स भी बोलते हैं, वो डर के मारे पेरेंट्स को कह नहीं पाता है। ठीक है, फ्रीडम दे बच्चों को, अपनी बात कहने का फ्रीडम दे और अच्छा बॉन्ड बनाए। पेरेंट्स और बच्चों के बीच एक अच्छा बॉन्ड बनना चाहिए, तभी जाके आपका बच्चा कामयाब होगा। ठीक है, आप उनको रोकते हैं गलत करने के लिए, पर इतना भी मत कीजिए, ओवर मत कर दीजिए कि बच्चे गलत रास्ते पे चले जाएं और आपको ही इज्जत ना दें। पर पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे स्कूल से तुम्हारे खिलाफ कोई कंप्लेन आएगा तो हम तुम्हारा नाम कटवा कर बैठवा देंगे, पढ़ाई छुड़वा देंगे, घर पे चूल्हा चौका करो। लड़कियों को भी कहते हैं, लड़के लोगों को भी कहते हैं खेती बाड़ी करो, तुमसे पढ़ाई लिखाई नहीं होगा। क्यों भाई? कंप्लेन कर अगर आ जाएगा तो आप अपने बच्चे का ही करियर खत्म कर देंगे। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप उनसे पूछे क्या प्रॉब्लम है, क्यों दिक्कत आ रही, किस लिए, क्या हुआ था। एग्जैक्ट पूछिए अपने बच्चों को, क्योंकि आप जितने बेहतर तरीके से अपने बच्चे को समझेंगे ना, कोई और नहीं समझ पाएगा। क्योंकि आप जब से वो पैदा होता है, धरती पे आता है, तब से आप उसके साथ हैं, तो आप इतने सालों से उसके साथ हैं। कोई अगर जुड़ेगा भी तो उसके बाद जुड़ेगा ना, लेकिन आप तो माता पिता हैं। जितना लगाव अपने बच्चों को अपने माता पिता से होता है, वो जितने अच्छे से बोल सकता है वो किसी और से नहीं बोल पाता। बहुत बच्चे में ये होता है कि अपने मन की बात अपने मन में ही दबा के रख, नहीं बोल पाते हैं तकलीफ, क्योंकि बहुत पेरेंट्स जो होते हैं बहुत करे विचार के होते हैं। छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना, गुस्सा करना, चिल्लाना, तो इसलिए बच्चे कह नहीं पाते। अगर फ्रीडम देंगे तो वो आपसे घुलेंगे मिलेंगे। हाँ, लेकिन उन्हें बताइए कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, कितना लेवल क्या होना चाहिए। पेरेंट्स से अगर बात कर रहे हैं तो ये नहीं कि उनसे मजाक करने लगेंगे, राइट? तो उन्हें बताएं कि उनकी बाउंड्री क्या है, उन्हें किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से नहीं करनी चाहिए, कहाँ क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी, बच्चों की ही जिम्मेदारी नहीं है अच्छे मार्क्स लाना। इसके साथ साथ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को समझें, अपने बच्चे को फैसला लेना सिखाएं, उनसे पूछें कि क्या करना चाहिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो अपने बच्चों से, ठीक है आप उनकी बात नहीं मानते हैं, बहुत पेरेंट्स कहते हैं ये तो छोटा बच्चा है, ये क्या मुझे सजेस्ट करेगा, इससे मैं सजेशन लूंगा। नहीं, इसलिए नहीं कि वो छोटा बच्चा, आप सजेशन मत लीजिए। सजेशन लेने के लिए इसलिए मैं यहाँ कह रही हूँ कि आप देखिए, उसका माइंड चेक कीजिए कि क्या वो सजेस्ट कर रहा है। अगर वो गलत सजेस्ट किया है तो ठीक है, आपको बात मानने के लिए कौन कर रहा है, जो आपको सही लगे परिस्थिति के अनुसार वो आप फैसला लीजिए ना। आपको अपने फैसले लेने से किसने मना किया? लेकिन हाँ, बच्चों को भी अपनी राय रखने की फ्रीडम दीजिए और उनसे पूछिए ये हालात है हमारे साथ, हमें क्या करना चाहिए, है ना। आप ही बताइए कि अगर, और दूसरे तरीके से ये बोलिए कि अगर तुम मेरे जगह रहते और
ये सब प्रॉब्लम अगर आती तो तुम इसे कैसे फेस करते, तुम इससे कैसे निकलते और क्या फैसला लेते। और उनकी बातें गौर से सुनिए, हो सकता है कुछ आपको सीखने के लिए मिल जाए, है ना। और नहीं तो अगर नहीं भी सीखने को मिला तो सिखाने को मिल जाएगा, है ना। सिखाने को इस तरीके से मिल जाएगा कि आपके बच्चे डिसीजन सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं, इस चीज़ का उन्हें आप बैठा के 5 मिनट 10 मिनट बैठा के उनसे बातें कीजिए और उन्हें बताइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उस समय आप ड्यूटी पे ज़्यादा चले जाइए, फिर शाम को आइए तो कुछ वक्त दीजिए, क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ बिताइए। पूरा दिन दीजिए दोस्तों के बीच, फैमिली बाहर ऑफिस में, लेकिन कुछ क्वालिटी टाइम फैमिली को भी देना चाहिए, वरना फैमिली नहीं चलेगी, टूट जाएगी। और इस तरीके से आप आइए, जब फ्री होते हैं तो 5-10 मिनट का टाइम लीजिए और बच्चे को बताइए कि उसने जो कहा था, अगर वो रॉन्ग है तो आप कहिए वो रॉन्ग था, वो गलत था, यहाँ ऐसे नहीं, इस तरह से अगर करेंगे तो हमें लाभ होगा। और उन्हें बताइए कि किस तरह से वो फैसला लेंगे तो यहाँ अच्छा है और गलत है, कहाँ प्रॉफिट है कहाँ लॉस है। इस तरह से उन्हें बताएंगे तो आपके बच्चे इम्प्रूव करेंगे और उन्हें दूसरी चीज़ ये लगेगी कि हाँ, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। उन्हें खुद के पैरों पे खड़ा होने के लिए सिखाइए, उन्हें अपने प्रॉब्लम से डट के सामना करने सिखाइए, को डिपेंडेंसी मत सिखाइए। देखा होगा बहुत बच्चों को जो डर के कहते हैं कि तुमने मुझे गाली गलौज किया, मैं अपने भैया को कह दूंगा, मैं अपने पेरेंट्स से कह दूंगा, मैं अपने पापा से कह दूंगा। मतलब तुम नहीं जानते हो मेरे पेरेंट्स क्या हैं, क्या नहीं जानता हूँ तो बताओ ना, नहीं जानता हूँ तो बताओ क्या है तुम्हारे पेरेंट्स, ठीक है। नहीं जानते, कौन जानता है किसके पेरेंट्स के बारे में, बताएगा तभी तो लोग जानेंगे, नहीं बताएगा तो कैसे जानेंगे, है ना। और उसके बाद उन्हें ये कहें, ये वो ना कहें कि मैं अपने भैया को बता दूंगा, मैं अपने पास नहीं। अगर उन्हें प्रॉब्लम हुई है तो डट के उसी समय सामना करें। और हाँ, एक चीज़ और, किस जगह पे उन्हें जवाब देना चाहिए और किस जगह पे नहीं देना चाहिए, किस समय ऊंची आवाज़ में बात करनी चाहिए, किस समय ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा हो, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जरूरी नहीं है कि आप वहाँ निकले, सबसे ज़रूरी होता है बच के निकलना। कहाँ बोलना है और कहाँ से बच के निकलना है, ये भी नॉलेज आपको अपने बच्चों को देना चाहिए। अपने बच्चों का कंपेयर ना कर, और ये ना कहें, बहुत पेरेंट्स ये कहते हैं अपने बच्चों को कि उसके बच्चे ने तो MBA किया, इंजीनियरिंग किया, तो कुछ वो नहीं कर रहा है। बहुत सारे इंजीनियर हैं, सॉरी अगर किन्हीं को मेरी बात से बुरा लगे तो मैं इंजीनियर पे कह रही हूँ, तो मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। MBA हो या डॉक्टर्स हो या फिर इंजीनियर हो, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका नहीं चलता, जिन्हें जॉब नहीं लगती, तो वो लोग क्या करते हैं ना, अपने बच्चों से उसका कंपेयर करने लगते हैं कि उसके बच्चे ने तो इतना पढ़ा तो उसने कुछ नहीं किया तो तुम क्या करोगे। नहीं, ये मत कहो, पूछो कि आगे क्या करना, तुम्हारा तो निकला नहीं तो तुम क्या करोगे। कोई दूसरा तुम्हारे दिमाग में आइडिया है, क्या करना चाहते हो तुम लाइफ में। और दूसरा ये कहें, अपने बच्चों का हौसला बने, उन्हें तोड़े नहीं, मनोबल बढ़ाएं, उन्हें कामयाब होना सिखाएं, किस तरह से कामयाब होना है। और उन्हें ये कहें कि उसका नहीं हुआ, उसने इतना पढ़ा तो उसका नहीं हुआ, तो तुम्हें इससे ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अगर इस फील्ड में निकलना है तो एवरेज से ज़्यादा तुम्हें मेहनत करनी होगी ताकि तुम कामयाब हो। और अगर बच्चे रिजल्ट अच्छे नहीं लाते हैं तो उन्हें कहें कि उन्हें ये बताएं कि बच्चे अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इससे क्या क्या नुकसान है। आपकी बेइज्जती होगी, आपके फ्रेंड सर्किल में होगी, हमारी तो होगी। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके गार्जियन का सिर नीचा हो और लोग आपकी भी बेइज्जती करे और मेरी भी बेइज्जती करे। तो इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करे तो इस दोनों चीज़ को जरा आप ध्यान में रखते हुए आगे कोई फैसला लें और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। और कंपेयर किस लिए करते हैं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि आप लोग कंपेयर बच्चों का क्यों करते हैं। क्या सभी एक ही हैं? नहीं, कोई ना कोई जो भी आया, कोई ना कोई मकसद से आया और किसी ना किसी काम से आया। एक बात बताओ, सभी एक नहीं है, सभी का सब्जेक्ट अलग है ना। कोई MBA कर रहा है, कोई मैनेजमेंट, कोई MBA कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग, कोई डॉक्टर, कोई बिजनेसमैन, ऐसे करके बन रहे। तो क्या सभी एक ही होगा? क्या एक ही सब पढ़ाई करेंगे? क्यों? सभी एक ही पढ़ाएंगे तो बाकी का क्या होगा? अगर सब एक ही पढ़ लें
तो फिर मजदूर हैं उनका तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा, सिंगर हैं उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। कभी कोई सेम नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी रहती है। तो अपने बच्चों की क्वालिटी समझे। आपका बच्चा ऐसा क्या काम है, ऐसा क्या काम है जो आपका बच्चा ज़्यादा पसंद करता है, टाइम निकाल के वो चीज़ करता है, उस पर ध्यान दें। अपने बच्चों को मोटिवेट करें, डिसमोटिवेट ना करें। अगर मोटिवेट नहीं कर सकते तो डिसमोटिवेट भी ना करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर। समझती हूँ कि अपने बच्चों को समझेंगे आप लोग आगे से और कंपेयर नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।